अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। रैनसमवेयर अटैक, आप में से बहुत से लोग इस रैनसमवेयर अटैक में सफ़र कर चुके होंगे। बहुत से इस अटैक से सफ़र कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये नाम ही नया है। अब जिन लोगों के लिए ये नाम नया है उनको मैं बताता चलूँ कि रैनसमवेयर अटैक है क्या। रैनसमवेयर बेसिकली अगवा बरए तावान, यानी कि जब तक आप तावान पे नहीं करेंगे तो आपको अपनी मतलूबा चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन आईटी में ये होता है कि आपके सिस्टम पे जब हैकर्स रैनसमवेयर के थ्रू अटैक करते हैं तो आपकी जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो फाइल एक्सटेंशन चेंज होकर इनक्रिप्शन हो जाती है। आप उन फाइल पे आपकी फुल एक्सेस ख़त्म हो जाएगी और आप उन फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते, ना उस पर कोई वर्किंग कर सकते हैं। होगा क्या कि जब तक उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि नोटपैड की फ़ाइल अटैच हो जाती है जिसके अंदर उन्होंने अपना ईमेल और डिटेल्स मेंशन की होती है कि आप उनसे रब्ता करें और इतने डॉलर्स पे करें या बिटकॉइन में आप पे करें, तो तब वो आपको डिक्रिप्शन टूल या की सेंड करेंगे जिसकी मदद से आप अपनी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। या ऐसा होगा कि आपके सिस्टम की स्क्रीन पे वॉलपेपर आ जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि रैनसमवेयर का अटैक हो जाएगा। डिफरेंट किस्म के वॉलपेपर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई एक कॉमन हो। अब होता क्या है कि जब रैनसमवेयर अटैक होता है या तो फाइल एंड फोल्डर के शुरू में या उनके एंड पे उनकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है, इंक्रिप्शन लेवल हो जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनी सिक्योरिटीज़ कंपनी लाइक इंटेल सिक्योरिटी, डच सिक्योरिटी, कैसलस्की, इस तरह की कंपनीज़ के इश्तराक से एक प्रोजेक्ट था, नो मोर रैनसमवेयर प्रोजेक्ट, जिस पे इन कंपनियों ने आपस में इश्तराक किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा टूल बनाया जाए ताकि जो रैनसमवेयर अटैक होते हैं हैकर्स को कोई अमाउंट विदाउट पे किए हम जो इस तरह की फाइल्स इनक्रिप्ट हो जाती हैं हम उनको डिक्रिप्ट कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह के जो रैनसमवेयर अटैक हो जाते हैं इसको बेसिकली क्रिप्टो रैनसमवेयर अटैक कहते हैं। अवास्ट, बिट डिफेंडर, कैस्पर्स की इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज थी जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ टूल्स बनाए, तो सही स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। इन टूल की मदद से आप जो इनसे रेलिवेंट अगर आपका कोई इंक्रिप्शन हो जाता है, कोई अटैक होता है, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसी प्रोजेक्ट में नो मोर रैनसमवेयर प्रोजेक्ट में मोर देन 30 कंपनीज़ ने आपस में इश्तराक किया और 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने तकरीबन 40 फ्री डिकोडिंग टूल्स क्रिएट किए। और अगर उन जो टूल्स उन्होंने डिकोडिंग टूल्स किए उससे रेलिवेंट अगर आपका कोई अटैक होता है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने उसको इंक्रिप्शन जो फाइल्स हैं जो आपकी इंक्रिप्ट हो चुकी हैं आप उसको ईजिली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो कॉमन मतलब एक टूल नहीं है कि आप उसी टूल को यूज़ करके सारे ही जितनी क्योंकि जो रैनसमवेयर अटैक होता है इसमें वेरिएंट हो जाते हैं, मतलब कोई एक स्पेसिफिक नहीं होता। आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन डिफरेंट एक्सटेंशन चेंज होती रहती हैं, तो कॉमन टूल आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफरेंट जो वेरिएंट है आप उसके मुताबिक टूल्स यूज़ करके वन बाय वन आप अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अपने सिस्टम पे चलता हूँ, वहाँ मज़ीद आपको डिटेल्स शो बताता हूँ। अब आपने ब्राउज़र ओपन करके यहाँ आपने टाइप करना है नो मोर रैनसमवेयर प्रोजेक्ट, रैनसमवेयर नो मोर रैनसम .org। आपने यहाँ क्लिक करना है इसका। यहाँ आपने क्लिक करना है तो आपको तकरीबन 37 डिफरेंट लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। आप यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आपने क्रिप्टो शेयर पे आ जाना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि जो आपका रैनसमवेयर अटैक हुआ है उसकी एक्सटेंशन आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रही, तो आप सिंपल यहाँ से अपलोड इंक्रिप्टेड फाइल्स हेयर साइज़ कैन नॉट बी लार्जर दैन 1 MB, यानी कि उस फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने सिस्टम से कोई भी दो फाइल्स वन बाय वन यहाँ चूज़ फर्स्ट फाइल फ्रॉम पीसी, चूज़ सेकंड फाइल फ्रॉम पीसी, अपने पीसी से उसको अपलोड करना है और गो टू फाइंड कर देना है। उसके बाद ये सिस्टम खुद से उसमें सर्च करके अगर तो इसके अंदर उसका सोल्यूशन हुआ तो वो आपको सोल्यूशन भी दे देगा और उसको आइडेंटिफाई करके भी आपको दे देगा। डिक्रिप्शन टूल पे आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, ये डिफरेंट टूल्स हैं। आपने अपने उसको सर्च करके कि आपका जो
रैंसमवेयर अटैक की जो एक्सटेंशंस है वो आपने सर्च करनी है और फिर उसके बाद यहाँ से आपने उससे रेलिवेंट टूल डाउनलोड करके आपने उस पर अप्लाई करना है। अब ये कुछ डिफरेंट कंपनीज थी, अवास्ट होगी, बिट डिफेंडर होगी, पोलिस्का, चेक पॉइंट, 11 पाथ, साइबर सिक्योरिटी यूनिट, MC सॉफ्ट, कैस्पस की लैब, इनके डिफरेंट टूल्स हैं। लाइक मैं ये वाला टूल्स अगर उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इस नेम को और यहाँ आके गूगल पे इसको पेस्ट करता हूँ। लाइक ये वाला मैं ले लेता हूँ, फ्री रैंसमवेयर डिक्रिप्शन। लास्ट अपडेट मार्च 25, 2022। अब डाउनलोड आवर रैंसमवेयर रिस्पॉन्स किट, इसकी आइडेंटिफाई योर रैंसमवेयर वेरिएंट बाय विजिटिंग ID रैंसमवेयर। आप यहाँ से उसकी ID कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यूटिलाइज अ फ्री रैंसमवेयर डिक्रिप्टर टूल लिस्टेड बिलो, ट्राई टू रिस्टोर फ्रॉम अ बैकअप, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर अटैक विद क्रिप्टोस्टॉपर। अब डिक्रिप्टेड डाउनलोड, रीड में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इनक्रिप्टेड फाइल एक्सटेंशंस, अगर आपकी फ़ाइल ये इस एक्सटेंशन इनमें जो गिवन दी हुई हैं इनसे रेलिवेंट है तो आप उससे रेलिवेंट आप उसका टूल डाउनलोड करके उसको इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं इस तरह मल्टीपल इनकी एक्सटेंशंस दी हुई हैं। लाइक अगर द रैंसमवेयर ऐड लॉग डॉट द बिगनिंग ऑफ द फाइल नेम, अगर आपकी फ़ाइल की बिगनिंग में लॉग नाम लिखा हो आ जाता है तो आपने ये वाला टूल डाउनलोड करना है, क्रिप्ट 888। डाउनलोड नहीं कर रहा इसको, मैं इसकी एक्सटेंशंस पे आ जाता हूँ, सॉरी एक्सटेंशंस पे। चूज़ रैंसमवेयर टाइप, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब बता रहा है कि क्रिप्ट 888 आल्सो नोन एज माइक्रो पी इज़ अ फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर फर्स्ट स्पॉटेड इन जून 2016। हेयर आर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, फाइल नेम चेंज, क्रिप्ट 888 एड लॉग टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल नेम। एग्जांपल, आपकी फ़ाइल thesis.log थी तो वो जब ये वाला अटैक होगा तो आप log.thesis.log हो जाएगी। रैंसम मैसेज आफ्टर इनक्रिप्टेड योर फाइल, क्रिप्ट 888 चेंज योर डेस्कटॉप वॉलपेपर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो गिवन वॉलपेपर दिए इनमें से कोई एक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है ये टूल क्रिप्ट 888 और अपनी फ़ाइल इससे स्कैन करवानी है और आपकी जितनी भी इनक्रिप्टेड फाइल्स हैं वो सारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्रिप्ट कर देगा। इसी तरह ये डिफरेंट टूल्स हैं, आपने वन बाय वन इनको ट्राई करना है क्योंकि इनमें से कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो तमाम यानी कि जो रैंसमवेयर की वेरिएंट्स फाइल्स है उसके लिए यूजेबल हो। हर एक फाइल यानी एक्सटेंशंस के लिए आपको डिफरेंट टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका यानी कि जो रैंसमवेयर अटैक है उसकी एक्सटेंशंस क्या है, तो उसके मुताबिक आपने टूल डाउनलोड करना है और उसको यहाँ से उस टूल की मदद से आपने अपनी फाइल्स डिक्रिप्ट कर लेनी है। अपने पीसी को रैंसमवेयर अटैक से कैसे सेव किया जाए या अपने डेटा को कैसे सेव किया जाए। अगर आपका सिंगल पीसी है तो अगर उस पर अटैक होता है तो आप उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस लाइक आपकी मोबाइल है, लैपटॉप है या कोई और टैबलेट उसके साथ अटैच है, उसको डिस्कनेक्ट कर दें, या अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप इंटरनेट से उसको डिस्कनेक्ट कर दें। और अगर आपका सिस्टम नेटवर्क पे है यानी कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपके सिस्टम पे अटैक होता है तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लें ताकि आपके सिस्टम का वायरस जो है ना वो अपने आपकी लैन यानी कि जो आपकी नेटवर्क पे उस पर ट्रैवल ना करे। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक सिस्टम पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सिस्टम पे ये अटैक होता है तो वो क्या करता है, जब किसी शेयरिंग मतलब अननोइंगली जब तक उसको पता नहीं चलता कि मेरे सिस्टम पे अटैक हो गया, वो अपने नेटवर्क की शेयरिंग डिवाइस फोल्डर्स को एक्सेस करता है और ये शेयरिंग फोल्डर पे इजीली ट्रैवल करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चला जाता है। इस तरह आपकी फ़ाइल जितनी भी होती हैं उन पे रैंसमवेयर का अटैक और आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं, उनकी एक्सटेंशंस चेंज हो जाती है। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने आप को सिक्योर कैसे करना है। विंडोज़ 10 से लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज 11 है और जो नए सर्वर्स हैं इसके 2019 और 2022 सॉरी
इसके अंदर उसने फ़ीचर दिया है रैनसमवेयर का, आप उसको अनेबल करके भी अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। उस फ़ीचर पे ऑलरेडी मेरी एक मूवी है, डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक डाल दूँगा। होता क्या है कि वो आप उसके अंदर अपने स्पेसिफ़िक जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है या स्पेसिफ़िक फ़ोल्डर आप उसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब वो उसकी एक डुप्लिकेट कॉपी का यानी कि बैकअप बनाता रहता है। अगर रैनसमवेयर अटैक होगा तो वो अ, सिर्फ लिमिटेड उस पे होगा और वही आपकी फाइल्स करप्ट होंगी। आप अपने जो बैकअप्स है उसको इजीली रिस्टोर करके अपने आप को सेव कर सकते हैं। या वीएसएस वॉल्यूम शैडो सर्विस आप हार्ड डिस्क पे अगर अपनी ड्राइव पे अनेबल कर लेते हैं, आप उस पे डेली बेसिस का भी बैकअप ले सकते हैं या वीकली बेस पे ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपका डेटा कितना क्रिटिकल है आपके लिए। उस हिसाब से आप उस पे आई मीन डे वाइज या वीकली वाइज उसको अनेबल कर लें। अगर आप उस पे अटैक होता है तो सिर्फ आपका एक दिन का या एक वीक का डेटा आपका लॉस हो सकता है, जो आपने अगर रखी होगी, जो डाटा बैकअप आपका स्केड्यूल हो आपने रखा है उसके मुताबिक। अगर एक दिन का तो सिर्फ आपका अटैक हुआ तो आप एक दिन का आपका डेटा लॉस हुआ, आप प्रीवियस डेट का आप डेटा रिस्टोर करके उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। या आप एक्सटर्नल ड्राइव पे अपने डेटा का बैकअप लेते रहें। इस तरह आप अपने आप को रैनसमवेयर अटैक से सिक्योर कर सकते हैं। उसमें आपके यानी कि डेटा के लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और अगर होगा भी तो बहुत कम डेटा आपका लॉस होगा। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि रैनसमवेयर अटैक होता कैसे सिस्टम में। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि आपके इनबॉक्स में अननोन या किसी स्ट्रेंजर की ईमेल होगी कि यू वन द लॉटरी या यू वन द ट्रिप, और आपने ईमेल को ओपन किया और उसके अंदर जो गिवन लिंक था आपने उसको क्लिक किया और रैनसमवेयर अटैक जो है ना हैकर्स के आपके सिस्टम में पहुंच गया। आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये समटाइम ऐसा होता है कि किसी आपने अनऑथराइज्ड वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया या आपके पास कोई सॉफ्टवेयर था और आपने अननोन सोर्स से आपने उसका क्रैक ढूंढा और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की कोशिश की, और उससे भी इस तरह के अटैक्स पॉसिबिलिटी हो जाती है। या समटाइम आप अडल्ट साइट्स पे आई कैची थंबनेल दिए होते हैं, लोग उस पर क्लिक करते हैं तो क्योंकि उसके बैक एंड पे हैकर्स ने अपने प्रोग्राम ऐसा सेटअप किया होता है कि आपने वन क्लिक किया और आपका सिस्टम उनके कंट्रोल में चला जाता है। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। अननोन या अनऑथराइज वेबसाइट से किसी किस्म का सॉफ्टवेयर या क्रैक ढूंढने से, या किसी स्ट्रेंजर या मतलब इस तरह अननोन ईमेल, बेसिकली इसको फिशिंग कहा जाता है। आप इस तरह की अननोन ईमेल्स आती हैं तो बजाय उसको ओपन करने के आप उसको डिलीट कर दिया करें। इस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। होप आपको रैनसमवेयर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।